आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर रखा हुआ है कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र विषय का सेट बी का जो कल आपका एमपी बोर्ड की तरफ से निर्धारित समय सीमा पर पेपर होने वाला है वह। इससे पहले हमने सेट ए की वीडियो अपलोड की थी, जिसे आपने अब मुझे आशा है कि आपने तैयार कर लिया होगा। पर यहाँ पर तैयारी को अब बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए सेट बी को भी आपको पढ़ना है। यदि आप सेट बी और सेट ए को लगा लेते हैं तो यहाँ पर 70 में 70 अंक आने के आपके यहाँ पर चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपने सेट ए की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर लिंक मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो इस वीडियो को देखने से पहले या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पूरा पेपर अब मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, लाइव यहाँ पर सोल्व करवाने वाला हूँ, तो निश्चिंत हो जाइए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे ऐसे ही केमिस्ट्री का जैसे ही हमारे पर पेपर आए तो उसकी नोटिफिकेशन ठीक आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। तो पहला जो पेपर में आपके प्रश्न आने वाला है, वायु में ध्वनि की चाल किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता। तो वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता? ताप, दाब, आर्द्रता, वायु वेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाब आपका हो जाएगा। ठीक है, दाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, कैलोरी मापी बनाए जाते हैं चांदी के, जस्ते के, पीतल के, तांबे के। तो तांबे के आपके बनाए जाते हैं, किसके? तांबे के आपके बनाए जाते हैं, तांबे के। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक श्यान है? अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, वही वाला है, वायु, जल, रक्त, शहद। तो किस में ज़्यादा श्यानता होती है? तो शहद में ज़्यादा श्यानता होती है, अर्थात गाढ़ा होता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए लेकिन उसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। तो क्या होगा? घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, या कुछ भी कहना असंभव है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। गोले का द्रव्यमान केंद्र होता है उसकी परिधि पर, उसके ज्यामितीय केंद्र पर, गोले के बाहर या गोले के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? उसके ज्यामितीय केंद्र पर आपका हो जाएगा। ठीक है, धनुष से छोड़े गए तीर में होती है। तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल। तो यहाँ पर क्या होती है? उसमें आपकी जो होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, घर्षण ऊर्जा होती है। मैं आपको बता दूं, जो धनुष से छोड़े गए जो होता है ना, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी? गतिज ऊर्जा। अब ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, वायु ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा इसका जो आंसर है वह बिल्कुल सही होगा। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देख लीजिए, ताप बढ़ने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता यहाँ पर क्या होती है? तो ताप बढ़ने पर जो पदार्थ की प्रत्यास्थता होती है, मैं आपको बता दूं, घटती है। क्या हो जाती है? घटती है, घटती है। ठीक है, घटती है। नेक्स्ट है, फोटोन का संवेग होता है तो h/λ होता है। कितना होता है? h/λ आपका होता है। तो जो चार्ल्स का नियम है वह किस नियम पर लागू होता है? तो चार्ल्स का नियम जो होता है, मैं आपको बता दूं, जो चार्ल्स का नियम है वह आपका समदाबी, जो समदाबी प्रक्रम है उस पर लागू होता है। समदाबी प्रक्रम। ठीक है, समदाबी प्रक्रम पर। सरल लोलक का आवर्तकाल किस किस पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पर? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जड़त्व एक राशि है, तो जड़त्व एक कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। ठीक है, जड़त्व एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। 1 किलोवाट घंटा खालिस्तान जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 आपका होता है। वृत्तीय वलय का द्रव्यमान कहाँ पे होता है? तो उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। ज्यामितीय केंद्र पर आपका होता है। ठीक है, ज्यामितीय केंद्र पर। तो इसका आंसर क्या होगा? वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे होगा? ज्यामितीय केंद्र पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जहाँ पे बल द्रव्यमान की मैचिंग यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी ये बा वाला प्रिंट नहीं हो पाया था, इमेज टाइप थी थोड़ा, तो इस चक्कर में प्रिंट नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर इसका आंसर बताता हूँ पहले। बल द्रव्यमान, तो बल द्रव्यमान की जो मैचिंग होगी किससे मिलेगी? यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो बल द्रव्यमान की जो मैचिंग यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पहले अपन इसको देख लेते अपकेंद्रित। तो अपकेंद्रित क्या हो जाएगा? दूध से क्रीम निकालना। ठीक है, यहाँ पे व्यतिकरण की जो मैचिंग होगी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अभी किससे मिलेगी? व्यतिकरण की जो मैचिंग होगी वह यहाँ पर अभी आपको मैं बताऊँ, ऊर्जा संरक्षण से मिल जाएगी। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण से। ठीक है, कोणीय विस्थापन की जो मैचिंग होगी वह रेडियन से आपकी मिल जाएगी। किससे? रेडियन से। कोणीय विस्थापन की मैचिंग मिलेगी रेडियन से। ठीक है, जड़त्व की माप, तो जड़त्व की माप की जो मैचिंग होगी वह बता दूं मैं किससे मिल जाएगी? जड़त्व की माप की मैचिंग। पर इससे पहले 1 EV की जो मैचिंग है वह आपकी मिल जाएगी 1.6 इंटू जूल, इससे मिल जाएगी। ठीक है, बल बटे द्रव्यमान, तो बल बटे जो द्रव्यमान आपका होगा, बल बटे द्रव्यमान
उसकी मैचिंग आपकी किससे मिलेगी, यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता से। तो ज़रा यहाँ पर मैं बता दूँ, बल बटे द्रव्यमान की मैचिंग कोणीय संवेग से मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर ये लास्ट वाला है सेकंड नंबर का, उसकी मैचिंग यहाँ पर अभी जो प्रिंट नहीं हुआ उसकी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता से आपकी मैचिंग यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि यही प्रिंट नहीं है, ठीक है। तो आप ये कुछ क्रम देख ले मैचिंग का सेट बी का, तो इस प्रकार का रहने वाला है। अब आगे चलते हो तो आपको एक शब्द या एक वाक्य वाले क्वेश्चन के आंसर देना होंगे। एक पिंड अचर चाल से गति कर रहा है तो उसकी त्वरित कब होगी, तो त्वरित कब होगी मैं आपको बता दूँ, जब वह जब जब वह जब वह वक्र अथवा वृत्तीय पथ पर गति करे, जब वह वक्र अथवा वृत्तीय पथ पर गति करे, प्रतीय पथ या पक्ष या प्रतीय पथ पर गति करे, ठीक है, पर गति करे, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। आएगा प्रश्न है, जब घन का द्रव्यमान कहाँ एक घन का द्रव्यमान कहाँ संकेंद्रित होता है, तो उसके ज्यामितीय केंद्र पर, उसके ज्यामितीय केंद्र पर रहता है, उसके ज्यामितीय केंद्र पर वह संकेंद्रित रहता है। नेक्स्ट आएगा प्रश्न, देख सकते हैं, गुरुत्वीय विभव का मात्रक एवं उसका विमीय सूत्र लिखना है। तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा। और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, आपको बता दूँ, L स्क्वायर T माइनस टू आपका इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, L स्क्वायर T माइनस टू, ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा कितना होता है, तो चंद्रमा पर जो कितना गुना होता है, 1/6 गुना आपका होता है, ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा कितना होता है, 1/6 गुना। एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं 3 आपकी होती है। कितनी होती है, 3। अब यहाँ पर सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकंड आपका होता है, कितना, 2 सेकंड। अब सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है, तो 84.6 मिनट आपका होता है। अब 2 अंक की जो प्रश्न है वह आपको बताता हूँ। यहाँ पर अब 5वें नंबर का 2 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, जड़त्व का नियम आपका आने वाला है, घर्षण बल क्या है, ठीक है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर ग्रह गति के केपलर के द्वितीय नियम को आपको लिखना है। अब आगे देख लो, बीन का विस्थापन नियम आएगा, विमीय विश्लेषण का उपयोग आपका आएगा, आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, कोणीय वेग किसे कहते हैं। एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, गतिक घर्षण के प्रकार बताइए। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग और एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित आपको करना है, ठीक है। अब आपको मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताना है, ठीक है। और शक्ति की परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र आपको लिखना है। अब आएगा प्रश्न देख लो, संरक्षित तथा असंरक्षित बलों से आप क्या समझते हैं, दो उदाहरण भी दीजिए। निम्नलिखित भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात करना, ऊर्जा, प्रत्यास्था, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। किसी गतिमान वस्तु के संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजन आपको निकालना है। अब यहाँ पर आएगा प्रश्न, आपको बता दूँ कि किसी ठोस की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने की विधि का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत आपको देना, सिद्धांत, प्रेक्षण, गणना और सावधानी। अब यदि अपन आएगा प्रश्न देखते हो, किसी पिंड की गुणन ऊर्जा की परिभाषा, उसके व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बल आघूर्ण से क्या समझते हैं, किसी पिंड का बल, जड़त्व, आघूर्ण व बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। समतापी प्रत्यास्थता को समझाइए, सिद्ध कीजिए कि गैस की समतापी प्रत्यास्थता उसके प्रारंभिक ताप के तुल्य होती है, ठीक है। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक, वाय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, के दृढ़ता गुणांक, एन की परिभाषा आप लिखना है, उनमें संबंध स्थापित करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या तो आपको 100% ढका मिलने के चांसेस है। क्या कि सिद्ध कीजिए कि किसी मीनार से फेंके गए पिंड का पथ परवलयकार होता है, या किसी क्षैतिज से फेंके गए पेन का पथ प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है, ऐसा भी आपका आता है। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है, यह आपको बताना होगा। और ठीक है, प्रक्षेप गति क्या है, प्रक्षेप गति के लिए उड्डयन काल की क्षैतिज परास्त कर ये व्यंजक ज्ञात करना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पिंड अगर ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, वो है ना समान होती है, मतलब ऐसा कुछ आता है। वह प्रश्न आप लगा ले ठीक तरीके से। रिजु रेखीय एक समान त्वरित गति के लिए वेग ग्राफ खींचिए, इसकी सहायता से गति समीकरण की स्थापना करना है, ठीक है। अब सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है।
अब न्यूटन का शीतलन नियम आपका आएगा, इसकी सीमाएं आपको देना होगी, प्रयोगशाला विधि का जो वर्णन होगा, जैसा कि 2 सावधानियां वगैरह, वह सभी चीज़ें आप ढंग से तैयार करके जाएं, क्योंकि न्यूटन का शीतलन नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह तो आएगा ही। तो आप भी अगर यह पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं सेट बी का, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। क्लास 11th फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर, क्लास 11th फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर लिख के सीधा गूगल पे सर्च करेंगे, पहले नंबर पर आपको दिखेगा एमपी बोर्ड 11th फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर, पीछे 21 दिखेगा, तो इसको नज़रअंदाज करना है। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो लिंक है वह आपको नीचे दिखेगी बिल्कुल। तो ठीक है, नीचे लिंक यहाँ पर आपको किधर दिखेगी, नीचे आ जाओ। नीचे आएंगे ना आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके कक्षा 11वीं फिजिक्स के अर्धवार्षिक पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें। तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ना, तो ठीक यहाँ से आप 11th फिजिक्स का जो आपने अभी सेट बी का पेपर देखा, विद सॉल्यूशन, इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लो।